Subscribe to Judiciary Legal Solutions and hit the bell icon so never miss an update. Once parties have documented the terms of the contract, grant or other disposition, they will not be allowed to turn back or retract from the express provision of contract. That's why we say Strovel will prevail over Section 92. सेक्शन 92 जनरल प्रोविज़न टॉक्स अबाउट कि आपने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेड कर लिया है तो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट ओनली. आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. बट देयर आर सम प्रोवाइजोज ऑफ प्रोवाइजो वन टॉक्स अबाउट इनवैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. मतलब डॉक्यूमेंट को ही वैलिड करता है, इलीगल या वॉइडेबल करता है. उसमें कौन कौन से केस हो सकते हैं, लाइक फ्रॉड, इंटिमिडेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर वांट ऑफ ड्यू एजुकेशन. एक तरह से देखा जाए तो ये मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करता है. जैसे फ्रॉड है, ए ने बी से फ्रॉडुलेंटली कोई डॉक्यूमेंट लिया है, तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाया है, तो वहाँ पर जो फ्रॉड कमिट हुआ है वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, वो है ट्रांजैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और ट्रांजैक्शन का ओरल एविडेंस तो जनरली वैसे भी परमिटेड है. लाइक ए और बी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ए और बी किसी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं, सिग्नेचर बी के वहाँ पर होते हैं. लेटर ऑन बी कहता है कि नहीं, मेरे सिग्नेचर नहीं है, ये फोर्स्ड सिग्नेचर है, या फिर अब मेरे से झूठ बोल के लिए गए हैं. तो इन सभी केसेस में ये क्या है, ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा है. टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि कितना मनी में ट्रांसफ़र हुआ, क्या कंसिडरेशन था, किस डेट पे ट्रांसफ़र हुआ, ब्ला ब्ला, इस तरह के वो होते हैं. ये जो है एग्जीक्यूशन वगैरह, ये ट्रांजैक्शन है, तो इसका ओरल एविडेंस कैन बी गिवन. ये ही प्रोवाइजो 1 कहता है. प्रोवाइजो 2 ऑफ सेक्शन 92 टॉक्स अबाउट व्हेन डॉक्यूमेंट इज साइलेंट अबाउट एनीथिंग. लाइक कोई डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट किसी टर्म पे साइलेंट है, तो उस टर्म का ओरल एविडेंस जो है पार्टीज़ दे सकती हैं, प्रोवाइडेड जो उनका ओरल एग्रीमेंट है वो ओरल एग्रीमेंट इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद द डॉक्यूमेंट. मतलब डॉक्यूमेंट के कंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए. डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. प्लस वन मोर थिंग, इसमें जो लेटर पार्ट है वो ये बात करता है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को ये डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर ओरल एविडेंस अलाउ किया जाए या नहीं. तो हेयर कोर्ट विल सी कि जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सट्रीमली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर वो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगा तो कोर्ट ये मानेगा कि जब इतना सब कुछ आपने डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन किया है तो फिर ओरल एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी. वो पॉइंट भी आप डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर देते. ओरल एविडेंस सिर्फ तभी अलाउड है जब डॉक्यूमेंट एक्सट्रीमली डिटेल्ड नहीं होता है. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन फॉर्म में वो लोग रिड्यूस कर लेते हैं, और जो ए जो सर्विस बी को प्रोवाइड करने वाला है, बी उसका पेमेंट करने वाला है. तो ये बात वो लोग राइटिंग में रिड्यूस नहीं करते हैं कि जो मनी होगी वो कैश फॉर्म में होगी या चेक फॉर्म में होगी. यहाँ पर अगर वो लोग ओरली डिसाइड करते हैं कि जो सारा का सारा पेमेंट होगा वो कैश फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर जो ये कैश फॉर्म में है, इस चीज़ का ओरल एग्रीमेंट पार्टीज़ दे सकती हैं. लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है तो उस केस में ओरल एग्रीमेंट नहीं दिया जा सकता. नाउ कम टू प्रोवाइजो नंबर 3 ऑफ सेक्शन 92. इट टॉक्स अबाउट कंडीशन प्रेसिडेंट. मतलब कोई कंडीशन जो है प्री रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे. तो उस केस में ओरल एविडेंस, अगर वो कंडीशन ओरली बिटवीन पार्टीज़ डिसाइड हो गई है तो लेटर ऑन अगर सू करती है कोई पार्टी तो उसका ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को एक हाउस सेल करेगा, ठीक है. तो इसमें प्री कंडीशन क्या होती है कि ए बी को तभी हाउस सेल कर पाएगा जब ए इस हाउस को फ्री होल्ड कर लेगा.
तो इस केस में लीज होल्ड अगर रहेगा तो नहीं सेल कर सकता, तो ए इसको फ्री होल्ड करा लेता है और उसके बाद बी को सेल कर देता है। तो ये प्री कंडीशन दैट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एग्रीमेंट। प्री कंडीशन मीन्स अ कंडीशन विदाउट विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टीज़ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, लेटर उनको कोई मॉडिफिकेशन करने होते हैं या वेरिएशन करने होते हैं द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं करते हैं उस ओरल एग्रीमेंट को, वो सब्सिक्वेंट एक ओरल एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर उस ओरल एग्रीमेंट का ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। बट प्रोवाइजो 4 के जो है एक्सेप्शंस है कि जो डॉक्यूमेंट है वो लॉ रिक्वायर नहीं करना चाहिए कि इट मस्ट बी इन राइटिंग। अगर लॉ रिक्वायर करता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो उस केस में आप ओरल सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, और अगर आपने फॉर्म कर लिया है तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रूव दैट ओरल एग्रीमेंट। और जो लॉ है उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं करना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उस केस में भी आप सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट नहीं प्रूव कर सकते। अब प्रोवाइज़ो 5 को देखते हैं। जो प्रोवाइज़ो 5 है वो बात करता है कस्टमरी प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर किसी बिजनेस में कोई कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, लाइक मार्केट में ये कस्टम है कि वहाँ पर जो है जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट जो है पार्टीज़ 2 मंथ में करती हैं, और ये कस्टमरी प्रैक्टिस या फिर रिगार्डिंग दी पेमेंट कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में रिड्यूस नहीं किया गया है राइटिंग में, उस केस में जो है पार्टीज़ कैन प्रूव कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस उस मार्केट की हैं कि उसका पेमेंट 2 मंथ में हो सकता है, वो इट कैन बी प्रूव्ड अगर उस कस्टमरी प्रैक्टिसेस के कुछ भी इनकन्सिस्टेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है। तो अब देखते हैं प्रोवाइज़ो 6 को। प्रोवाइज़ो 6 है, उसका मेन पर्पज़ है टू क्लियर एम्बिग्विटी इन द डॉक्यूमेंट विच हैज़ बीन प्रूव्ड अंडर सेक्शन 91। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया कि जो सेक्शन 92 है उसमें सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन जो यूज़ हुआ है दैट रेफर्स टू सेक्शन 91 ओनली। दैन एविडेंस ऑफ कंटेम्परेनियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ पार्टीज कैन बी गिवन। मतलब प्रोवाइज़ो जो 6 है विल अप्लाई ओनली इफ़ द डॉक्यूमेंट इज एम्बिगुअस। मतलब document must be ambiguous, because if the document is not ambiguous then parties are not allowed to misuse by the parties, because sometimes party they try to impute different intention what they had originally for, तो उस केस में अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली जब डॉक्यूमेंट एम्बिगुअस है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तभी ओरल एग्रीमेंट अलाउ होगा। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है इन इटसेल्फ तो ओरल एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उस मेहनत का जो फ्रूट होता है वो आप लोगों के सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड लाइक होते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और law students, and like and let me know in the comment section below about your interest. Okay, bye, thank you for watching.